So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our political science class, जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक चैप्टर अपने PT2 में आ रहा है, जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, तो संडे को जब हम लोग मिले थे तो तुम्हारी हार्दिक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर भी पढ़ाया जाए। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर सामने लाया जा रहा है। ठीक, तो चलते हैं अपनी PPT की तरफ और बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है अपना पंचायती राज। ठीक है, और बहुत ही शानदार सी PPT भी तुम्हारे लिए हमने यहाँ पे लगाई है। आज के एजेंडे में मेनली दो टॉपिक देखना है। इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद ग्राम सभा क्या होती है ये चीज़ें समझेंगे। ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा किस तरीके से दिखती है, क्या इसके स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें देखने चल रहे हैं। ठीक, तो आते हैं अपनी NCERT पर और डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या होता है जब पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है। तुम जानते हो इलेक्शन होता है, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो गए, चुनाव जीत गए, पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन पार्टी करने के बाद काम क्या करते हैं वो कभी सोचा है। हाउ आर डिसीजंस मेड, डिसीजंस आखिर कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज या फिर सेंट्रल लेवल या फिर शहरों में किस तरीके से होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे रूरल एरियाज से। गांव में किस तरीके से इलेक्शन वगैरह होता है, किस तरीके से इलेक्शन होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करते हैं, किस तरीके से डिसीजन बनाए जाते हैं, ये सब देखेंगे। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर्स फ्रॉम दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम सभा में किस तरीके से लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। देखो यहाँ पर एक ग्राम सभा बैठी हुई है, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, इनकी संख्या कम है, और कुछ इधर पब्लिक बैठी हुई है। देखते हो ये सब ऐसे लग रहे हैं कि ये इलेक्ट होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सब पब्लिक है, पब्लिक अपनी क्वेश्चंस उनसे पूछ रही है और ये सब आंसर दे रहे हैं। अब एक रूरल एरियाज़ की यहाँ बात हो रही है। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, एवरी वंस रसिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। आज एक स्पेशल दिन है, आज एक विशेष दिन है। सभी लोग ग्राम सभा की तरफ रश कर रहे हैं, दौड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा की आज पहली मीटिंग है ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद। मतलब इलेक्शन हुआ है, नए नए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, नए नए वहाँ के मुखिया लोग बने हैं, और वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि आज पहली मीटिंग है आफ्टर द इलेक्शन। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. हरदास गांव है, ये गांव का एक नाम है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं ये जानने के लिए, क्यों, क्या जानने के लिए कि जो नए नए रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं वो इस बार हमारे विलेज के लिए क्या प्लान किए हैं, क्या सोचे हैं, हमारे विलेज में क्या सुधार वगैरह करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। आता है अपना टॉपिक ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत द पंच। ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा में एक होते हैं हेड, जिसको हम लोग सरपंच के नाम से कहते हैं, और इंग्लिश में पंचायत प्रेसिडेंट, ठीक है, और हिंदी में सरपंच, और इनके साथ कुछ इनके एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है, जो इनकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, असिस्टेंट टाइप के। इनको कहते हैं हम लोग पंच, ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत या फिर पंच। ठीक है, तो एक सरपंच हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत, और सरपंच, यहाँ पे चार सरपंच, और बाकी जो इनके असिस्टेंट होते हैं, जो इनको असिस्ट कहते हैं, उनको हम लोग मेंबर ऑफ पंचायत या फिर पंच कहते हैं।
प्रेजेंटिंग अ प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। किस लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं? तो इकट्ठा हुए हैं कि जो इनके गांव की जो सड़क है उसको रिपेयर करानी है, जो कि मेन शहर के हाईवे से जोड़ती है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। पहली बात तो ये हो रही थी कि किस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, एक बात हो गई। अब इतनी मीटिंग बुलाए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ और भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर पे डिस्कशन हुआ, वाटर की डिस्कशन हुआ। तुम्हें बताए थे वाटर प्रेजेंट तो बहुत है हमारे अर्थ पर, लेकिन बहुत कम ही परसेंटेज ऑफ वाटर है जो सेफ फॉर ड्रिंकिंग है। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत ही कम वाटर है, तो उसको हमें सेव करना होगा। तो उस पर डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से वाटर की शॉर्टेजेस, जो वाटर की कमी है, उसको कैसे हम लोग अपने हरदास विलेज में दूर कर सकते हैं। ये जो इस साइड टॉपिक है इसको पढ़ लेना भाई साहब। पढ़ने का मतलब है पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर बोलो कि सर जी आज साइड टॉपिक नहीं पढ़ा। फिर साइड टॉपिक जितने एक ऊपर भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसको रीड करना है, खुद से समझना है। और नहीं आता है तब हमसे पूछो। आगे तो मीटिंग चल रही भाई साहब, सरपंच पंच एक साथ बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है। A villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the एक तीजिया नाम की लड़की है जो कि डिस्कशन को स्टार्ट करती है, पब्लिक में से है। ठीक है, पब्लिक की तरफ से तीजिया बोलती है कि हमारे शहर, हमारे जो गांव है, यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो एक्यूट मतलब बहुत तेज़ी से हमारा वाटर का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वेल जो हमारे पंप वाटर है, जो नल है, उसका जो वाटर लेवल है वो जहाँ तक ड्रिलिंग की गई थी, जहाँ तक खुदाई की गई थी, उससे नीचे जा चुका है। तो अब पानी नल से नहीं आ रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर। यहाँ पर कोई सुरू रिवर बहती है हरदास विलेज के पास, सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। वुमेन को लगभग 3 किलोमीटर जाना पड़ता है वहाँ से सुरू रिवर से वाटर ले आने के लिए। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भाई साहब। तो जो नए नए रिप्रेजेंटेटिव बने हैं उनको ये सॉल्व करना है। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। अब उसमें से जो एक मेंबर है, पंचायत का मेंबर है, वो कह रहा है सुरू रिवर से क्या किया जाए, पाइप लाया जाए और यहाँ पर एक तो पानी की टंकी बनाया जाए। जो पानी की टंकी ऊपर की तरफ बनी होती है, देखे होगे, तो एक वहाँ से वाटर की पाइप ला करके यहाँ की पानी की टंकी को भरा जाए और उससे फिर हरदास विलेज में पानी अच्छी तरीके से पहुँचे। भाई एक मेंबर ऑफ पंचायत ने ये एक सुझाव दिया कि इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन और जो वहाँ पर पंच लोग बैठे हैं, भाई तीजिया एक विलेजर है, तीजिया एक पब्लिक में से अपनी बात कह दी। अब सरपंच और पंच मिलकर के क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक पंच ने कहा, एक जो मेंबर ने कहा कि हम क्या कर दें, पाइप बिछा दें, सुरू रिवर से यहाँ पर एक टैंक बनवा दें, तो उसमें पानी भरा रहेगा, तो हरदास विलेज वाले इस टंकी से पानी यूज करेंगे। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन और जो पंच बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हैं, भाई साहब पैसा बहुत लगेगा, पैसा है नहीं। इट इज़ बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। ये अच्छा होगा कि गांव वाले क्या करें, अपने हैंड पंप को थोड़ा सा और नीचे खुदाई करवा लें और वेल्स वगैरह को, जो कुएँ वगैरह हैं, उनको साफ कर लें। तीजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तीजिया कह रही भाई साहब आप इलेक्ट होकर के आए, कुछ काम करिए, हम ही लोग काम करेंगे तो क्या मतलब रहेगा। तीजिया कह रही दिस इज़ नॉट इनफ। यदि हम ही लोगों को खुदाई करनी होती तो यहाँ पर आकर के आपसे सल्यूशन ना मांगते, हम खुद कर लेते। ठीक है, तो भाई साहब और बात हुई, फिर क्या बात हुई, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तीजिया ने कहा कुछ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे ही जाता जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। वाटर जो हमारे अर्थ में रिसाव होकर के, सीप होकर के नीचे की तरफ जा रहा है और ग्राउंड वाटर को लेवल उसका अच्छा कर रहा है।
तो नीचे वाटर बहुत कम जा रहा है, वाटर की सेपिंग बहुत कम हो रही है, वाटर का यूज हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो खराब हो रहा है, वो और नीचे जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अनदर मेंबर, अब पंचायत का मेंबर बोल रहा है, अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैड सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। अब जो एक मेंबर और है पंचायत का अनवर, वो कह रहा भाई साहब अभी हम छुट्टियों में गए हुए थे, चुनाव के पहले गए हुए थे अपने अपने भाई से मिलने जो कि महाराष्ट्र में रहता है। तो महाराष्ट्र में बहुत गजब का वाटर कंजर्वेशन का वहाँ प्लांट लगा हुआ है। उससे क्या होता है, वाटर कंजर्व होता है और प्लस जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बीच बीच में रिचार्ज रिफिल भी होता रहता है। तो सब बहुत सोचे कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सोचो क्या इसके बारे में क्या रास्ता है। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मैंने देखा है, अनवर बोल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है। तो हमें अपने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट पैसा देगी। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। वो कहता है कि मेरे ब्रदर के इन हिज ब्रदर्स विलेज, उसके ब्रदर के विलेज में क्या है, लोगों ने बहुत सारे प्लांट भी लगाए हैं। प्लांट लगाने से भी वाटर कंजर्व होता है। चेक डैम्स लगाए हैं, टैंक्स बनवाए हैं, तो उससे क्या रहता है, वाटर स्टोर रहता है। Everyone thought this was an interesting idea and the ग्राम पंचायत was asked to find out about it in detail। सभी लोगों को लगा कि ये तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा जो महाराष्ट्र में है। तो जो ग्राम पंचायत था, जो हेड था, उसने कहा, सरपंच ने कहा कि ऐसा है, यही सोल्यूशन सबसे बढ़िया है। तो ऐसा करो अनवर, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी करो और यही चीज़ हम अपने हरदास विलेज में करेंगे। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज द ग्राम सभा? इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड। पहला क्वेश्चन पूछा है ग्राम सभा होती क्या है। तो इतना पढ़ने के बाद तुम समझ गए होगे ग्राम सभा क्या होती है। तो इसको तुम्हारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख लेना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ, किस प्रॉब्लम पर डिस्कशन हुआ और प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकला, ये चीज़ें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम, अगला आइटम क्या है? द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अभी डिस्कशन हो रहा है। एक डिस्कशन हो चुका वाटर पर, दूसरा डिस्कशन हो रहा है पॉवर्टी लाइन पर। पॉवर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा। ठीक है, सरकार ने एक मापदंड तैयार किया है कि अगर इतना एक परिवार कुछ अमाउंट नहीं कमा पाता है, कुछ अमाउंट उसके घर पे नहीं आते हैं, उसके पास इतनी लैंड नहीं है, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आएगी, गरीबी रेखा से नीचे आएगी। तो जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको सरकार के द्वारा काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी असिस्टेंस सरकार देती है, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, अब बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल की एक लिस्ट फाइनल हुई है। बीपीएल की एक बिलो पॉवर्टी लाइन की एक लिस्ट फाइनल हुई है जिसको ग्राम सभा क्या करेगा, अप्रूव करेगा। एज सून एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। जैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन में जो नाम थे उनको पढ़ा जाने लगा, पंच पढ़ रहा है उन्हें, तो पब्लिक के बीच में विस्परिंग शुरू हो जाती है, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ध्यान रखो, बीपीएल क्या बताया तुम्हें कि एक ऐसी लाइन जिसको सरकार तय करती है कि अगर कोई परिवार कुछ अमाउंट ऑफ मनी नहीं कमा रहा है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ लैंड उसके पास नहीं है, तब वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा और उसको सरकार क्या देगी, असिस्टेंस देगी, कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें देती है। अब जैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट पढ़ी जाने लगी, वैसे ही पब्लिक में क्या हो रही, विस्परिंग शुरू हो गई, फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे तुम करते हो जब अफनान की क्लास चलती है। नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। पब्लिक में फुसफुसाहट हो रही है, भाई साहब जो नटवर है उसने अभी तो एक कलर टीवी लिया, प्लस उसके लड़के ने उसके लिए
हिज सन हैज़ सेंट हिम, उसके लड़के ने उसके लिए क्या भेजा, एक नई मोटरसाइकिल भेजी है। तो नेटवर्क कैसे पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरज सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट। उसमें से एक सूरजमल हैं जो कि सुखी भाई से कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, नटवर का नाम तो ठीक है, बिरजू का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में, बिरजू भी तो अमीर है। ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी लैंड है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इसमें तो सिर्फ पुअर पीपल का नाम होना चाहिए ना। तो ये नटवर और बिरजू इसमें कैसे आ रहे हैं, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं अपने, मतलब सरपंच के पास बात नहीं पहुंची है, ये पब्लिक बात हो रही है। एंड ओकास इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। और भैया ओम प्रकाश तो इतना गरीब है, उसके पास कोई लैंड नहीं है, वो किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, लेकिन उसका नाम नहीं है इस पॉवर्टी लाइन में। ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब नटवर के पास तो अभी नई टीवी खरीदा, उसके लड़के ने उसके लिए मोटरसाइकिल भेजी, उसका नाम पॉवर्टी लाइन में आया है लिस्ट में। बिरजू के पास इतनी लैंड है, तब पर भी उसका नाम आया हुआ है। लेकिन जो अपने ओम प्रकाश भाई साहब हैं, ओम प्रकाश तो गरीब सही में है, उनके पास तो कोई लैंड ही नहीं है, उनको तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है, उसका नाम कैसे नहीं आया है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। उसमें से एक कह रहा है जो बहुत बुद्धिमान बन रहा है, वो कह रहा है तुम जानते नहीं हो क्या, जो नटवर और बिरजू हैं जो हैं तो अमीर, लेकिन उनका नाम इस गरीबी लिस्ट में आया है। देखो गरीब लिस्ट में, पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो भाई साहब फ़ायदा मिलता है सरकार की तरफ से, तो लोग अपना नाम डलवा लेते हैं, कुछ पैसे वैसे दे करके, जो आता है सर्वे कर, ठीक है। तो उसी तरीके से उसमें से कह रहा है कि यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद जो हैं भाई साहब, उनके ये 2 दोस्त हैं नटवर और बिरजू, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, जो कि अमीर चंद की पावर का यूज करके अपना नाम कहीं पर भी डलवा सकते हैं। सुखी बाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड। और सुखी बाई कह रही है कि अमीर चंद को तो जानते ही हो, कितना अमीर भाई साहब, उसका नाम ही अमीर चंद है, वो बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसके पास बहुत सारी लैंड है, और अभी भी उसके पास इस समय भी बहुत सारी लैंड है। इस वजह से वो डिसीजन में क्या करता है, इंटरफेयर करता है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। ठीक है, हम लोग बिरजू और नटवर जो हैं वो तो ठीक है भाई साहब, अमीर चंद से कौन दुश्मनी लेगा, लेकिन हमको ओम प्रकाश का नाम इसमें डलवाना है, क्योंकि भाई साहब वो सही में बहुत ज़्यादा गरीब है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। अब सरपंच दूर से देख रहे हैं कि लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं, बहुत फुसफुसाहट कह रहे हैं, तो सरपंच कहता है कि भाई साहब जो बात कहनी हो हमसे कहो, आपस में फुसफुसाहट करने से काम नहीं चलेगा। अब लोग सोच तो रहे हैं कि सरपंच से शिकायत कर दें कि नटवर और बिरजू इसमें नहीं होने चाहिए, ओम प्रकाश होने चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, देखो। सरोज ट्राइज टू प्रवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट। सरोज जो है वो सूरजमल से कहता है यार उनका नाम ले लो ना, उनका नाम कहो सरपंच से कि ये लोग लिस्ट में नहीं होने चाहिए, लेकिन सूरजमल शांत रहता है। क्यों? अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा एंड अमीर चंद वहाँ पर बैठा हुआ है, जो अमीर चंद के दोस्त हैं ना ये नटवर और बिरजू, अमीर चंद वहाँ बैठा हुआ है, जमींदार है, पावरफुल है, वो लोगों को देख रहा है, ठीक है, लोगों को घूर रहा है कि भाई साहब अगर किसी ने कुछ बोला तो अभी ये पंचायत ख़त्म होगी, उसके बाद हम देख लेंगे। देन सरोज गेट्स अप, लेकिन फिर सरोज उठता है। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट। ओम प्रकाश उठता है, कहता है सरपंच साहब ऐसी बात है कि ओम प्रकाश का नाम इसमें होना चाहिए, वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है। ठीक है, देखे सरोज ने नटवर और बिरजू का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं जमींदार साहब, और जमींदार साहब बाद में देख लेंगे आफ्टर द पंचायत। Others agree that he and his family are very poor. The सरपंच asked how his name had been missed out. सभी लोग एग्री होते हैं जितने सरपंच
पंच बैठे हुए हैं, सरपंच बैठे हुए हैं, प्लस पब्लिक सब कहती है कि हाँ ओम प्रकाश का नाम इसमें होना चाहिए। तो सरपंच कहता है कि ये जो सर्वे ले रहा था, जो सर्वे कर रहा था बीपीएल का, वो कहाँ है, वो किस तरीके से सर्वे किया है कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो डांटता है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, जो सर्वे किया है बीपीएल का, वो कहता है, क्या कहता है, सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज, वो कहता है ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया था तो ओम प्रकाश का घर बंद था साहब, तो हम क्या कर सकते हैं। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, हो सकता है कहीं पर काम धंधा देखने गया हो, इस वजह से उसका घर बंद था तो मैं नहीं जा पाया। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस दैन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो सरपंच कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश का प्रॉपर वो किया जाए, इसका चेक किया जाए कि इसके घर में कितनी इनकम आ रही है, कितने इसके पास लैंड है, और यदि सही में जो मापदंड तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक स्केल बनाई गई है, यदि उसके अनुसार ये गरीब है तो इसको पॉवर्टी लाइन में इसका भी नाम रखा जाए। ठीक है, तो ये सरपंच ने डिसीजन दिया। फिर से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो इसको तुम्हें देखना है। इसके बाद द ग्राम पंचायत आता है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर तुम्हारे 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हैं, और बीच बीच में ये स्मॉल जो हैं ये आर्टिकल दिए हुए हैं, इसे तुम्हें पढ़ना है। ठीक, तो समझ में आ गया तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा। आज हम लोगों ने जो 2 टॉपिक पढ़े, इंट्रोडक्शन और ग्राम सभा, इसकी प्रॉपर एक अच्छी से रीडिंग कर लेना, प्लस जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुमको दिखे उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। और तीसरा काम रहेगा कि जो 6 क्वेश्चन है कुल मिलाकर इन टेक्स्ट में, उनको सॉल्व करना है तुम्हें, अपनी कॉपी में लिख करके शाम तक भेज देना अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।